so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. हे गूगल डैडी, महिलाओं को सामाजिक रूप से माता पिता की संपत्ति में समान अधिकार क्यों नहीं मिलता? ये सही है महिलाओं का। इधर से भी लूट दो, उधर से भी लूट लो। ये स्त्रियां सिर्फ लूटने के लिए बनी है क्या? इनको पति की संपत्ति में भी अधिकार चाहिए, पति के पिता की संपत्ति में भी अधिकार चाहिए, और अपने पिता की संपत्ति में भी अधिकार चाहिए। बस लूट लो, खसोट लो। पुरुष का क्या होगा ये बताओ आप मुझे। अरे तेरा भाई भी तो है, तू इधर से भी ले ले, उधर से भी ले ले, वो बेचारा क्या करे। स्त्री का मैंने रोल आपको बताया। सर्विस सेक्टर की बंदी। आपको इन जटिल प्रश्नों को समझने के लिए इस पुरुष प्रधान समाज के मूल ढांचे को समझना होगा। स्त्री की भूमिका को समझना होगा, पुरुष की भूमिका को समझना होगा। स्त्री का क्या है? विवाह कर दिया, घर आ गई, घर पे पति, बच्चों और सास ससुर की सेवा में लग गई। अब क्या टेंशन है उसे? न कमाने धमाने की टेंशन, न खाना पीना जुगाड़ करने की टेंशन, न बॉस की टेंशन, कोई टेंशन नहीं है। अरे बच्चों की फीस भरनी है, पति भरेगा। घर के लिए खाने की व्यवस्था करनी है, पति करेगा। मकान चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, हर व्यवस्था तो पति करता है। तुम्हें पिक्चर जाना है, पति लेके जाएगा। अब पिक्चर देखते हुए तुम्हें तो पॉपकॉर्न खाने हैं। तुम ये नहीं सोचती कि 300 की टिकट आती है सिनेमा की, लेकिन पॉपकॉर्न 1000 रुपए का आता है। वो तो खाओगी तुम। भैया, पति है ना गधा मजूर, वो पति करेगा। तुम्हें तो गाड़ी में पीछे बैठ जाना है। ड्राइविंग कौन करेगा? पति। एक तो ड्राइवर मिल गया, ऊपर से तेल भी वो डलवाएगा। अरे जाओ जरा बसों में धक्के खाओ, फिर पता चले तुम्हें, सारी चर्बी निकले तुम्हारी। अब इन सारी व्यवस्थाओं को करने के लिए बेचारे कई लड़के होते हैं, उनके बस की बात नहीं होती, लेकिन व्यवस्थाएं तो सारी करनी पड़ेगी। समाज में रहते हैं, और औरतों को व्यवस्थाएं ना मिले तो फिर औरत आपकी रहेगी भी नहीं आपके साथ। वो भी जरूरी है, बच्चे पालने हैं आदमी को। तो उसके पास जो अंतिम सहारा होता है वो उसकी पैतृक संपत्ति होती है, पिता की धन संपदा होती है। अब इतनी व्यवस्थाएं बना करके हर लड़का मकान तो नहीं बना लेगा अपने लिए। चाहिए तो पिता का मकान ना। बड़ी मुश्किल से एक मकान पिता का होता है। उसको भी बंटवारा करके तुम ले लो, ले जाओ अपने ससुराल। अब भाई पिता ने प्रोविडेंट फंड तुम्हारी शादी में लगा दिया, जमा पूंजी तुम्हारी शादी में लगा दी, जिद करी तुमने तो तुम्हें पढ़ा भी दिया। लड़का फटे सटे कपड़े पहनता था, तुम्हें तो फटे कपड़े नहीं पहनाए। भाई तुम्हारा जिस व्यवस्था में रहा है, डांट फटकार पिटाई शिटाई कितना झेला है उसने, तुम्हें तो हाथों में पलकों पे रखा है। अब उस भाई का अधिकार भी मार लो तुम। बड़ी शानी हो, ढेर शानी। क्यों चाहिए तुम्हें समान अधिकार बताओ मुझे। खानी तो तुम्हें 2 रोटी है ना, रूखी सूखी, पति दे तो रहा है तुम्हें।
2-4 साल में तुम्हें कपड़े भी मिल जाते हैं। घर में सारा दिन रहती हो, टीवी देखती हो, मुगलियाती हो। कोई फैसले लेने का तुम्हें उत्तरदायित्व दिया नहीं चाहता है। तुम्हें क्या फैसले लेने, पति ले तो रहा है। मैं मानता हूँ कि शादी में तुम्हारे पिता ने थोड़ा बहुत ही पैसा लगाया हो और बाकी सब बचा के रखी है, मकान तो नहीं बेच दिया। अब तुम लोग कहोगी कि शादी में तो बेटे के भी खर्च होता है, तो उसमें तो दहेज भी मिलता है। तुम्हारी में कोई दहेज तो नहीं मिल गया, बल्कि देना पड़ गया। और फिर क्या तुम्हारी कोई पुरुष से सह गया क्या? पुरुष की बराबरी तो तुम कभी नहीं कर पाओगी। अगर इतना ही दम था, इतना ही शौक था प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने का, तो पुरुष बन के क्यों नहीं पैदा हो गई? हो जाती पुरुष बन के पैदा। तब तो तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई। अब तुम्हें अधिकार चाहिए। अरे अपने पैरों पे खड़ी हो और दूसरे का घर बर्बाद करो। पैरों पे खड़ी हो गई तो आदमी को जीने नहीं दोगी, पति को तुम। वो जानता है इस बात को, इसीलिए तुम्हें पैरों पे खड़ी नहीं होने देता। अब तुम्हारे पास एक ही बचता है चारा कि पैतृक संपत्ति में भी अपना अधिकार ले लो और उस पैसे से ऐश करो। ये नहीं हो पाएगा। कानून बोलता है, मैं जानता हूं, तुम तो कानून का उलाहना दोगी और इस पुरुष का, अपने भाई का जीना हराम कर दोगी। ये क्यों भूलती हो कि अगर वो तुम्हारा भाई है तो वो भी तो पुरुष है ना, और पुरुष सदैव पूजनीय होता है। इस व्यवस्था को समझो। इस समाज में अगर तुम्हारी स्थिति यहां है तो पुरुष की तो वहां है, जो तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती। तुम बोलोगे तुम्हारी शादी तो 5-10 लाख में जैसे तैसे हो गई, भाई को 2 करोड़ की संपत्ति मिल गई, पति के पास किराए का मकान है, वो कर नहीं पाया, अब क्या करना? तो जब किस्मत में ही तुम ये लिखा के लाई हो तो उसमें तुम्हारे भाई का तो कोई दोष नहीं है ना। वो तुम्हारी किस्मत तो नहीं लिख के बैठा तुम्हारा भाई। उसकी किस्मत अच्छी थी, संपत्ति की रेट बढ़ गई, उसने ऐसे घर में जन्म लिया लड़का होके, तो वो तो अधिकारी हुआ ना। वो अपनी किस्मत का खाएगा, तुम अपनी किस्मत का खाओ। फिर ये बंटवारे का प्रश्न ही कहां से उठ गया? पैतृक संपत्ति में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। जो संपत्ति एक पुरुष यानी तुम्हारे पिता द्वारा कमाई गई थी, वह संपत्ति तुम्हारे भाई यानी पुरुष को दे दी गई। तो पुरुष की चीज पुरुष को मिल गई, इसमें स्त्री का कोई लेना देना नहीं है। अब तुम बोलोगे तुम्हारी माँ भी जॉब करती थी। अरे जॉब करती थी कि क्या रोटी नहीं खाती थी वो? और एक बात बताओ, शादी के बाद स्त्री पुरुष की पूर्ण रूपेण हो जाती है कि नहीं हो जाती है? जब स्त्री पुरुष की हो गई तो क्या उसकी कमाई पुरुष की नहीं हो गई? और अगर ऐसा है तो जो तुम्हारी माँ ने कमाया वो सारा का सारा धन तो तुम्हारे पिता का हो ही गया ना। तो जो तुम्हारे पिता का धन है वो तुम्हारे भाई को जा रहा है, तो तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही है? मेरे समझ में नहीं आ रही। मेरे क्या चल रहा है ये तुम्हारे दिमाग में? क्यों भड़का रही है दुनिया को? पुरुषों को ये समझना होगा कि स्त्री घड़ी घड़ी क्या होता है, कुछ इनमें भड़काने वाली होती है। ये भड़काती है स्त्रियों को। ये बोलती है तुम्हें पढ़ना चाहिए, बताओ। ये बोलती है तुम्हें अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। कैसी गंदी बात है। समान अधिकार चाहिए इनको, पैतृक संपत्ति चाहिए इनको, पुरुष इनका हाथ बटाएं, इन्हें बराबरी का अधिकार दो समाज में।
अगर आज ये स्त्री प्रधान समाज होता ना तो पुरुष तो सांस तक नहीं ले पाता। अरे जो व्यवस्था है वो है। अब पति ही परमेश्वर होता है ना, पत्नी तो परमेश्वर नहीं होती। होती है तो बताओ। जब पति को परमेश्वर कहा गया है तो उसका कोई कारण होगा ना। आज से तो पति को परमेश्वर नहीं कहा जाता। भाई करवा चौथ का व्रत किसके लिए बना है? पति की लंबी आयु के लिए ना, क्योंकि उसकी कोई महत्वता है। तुम्हारी लंबी आयु के लिए तो कोई व्रत नहीं बना। और जाने कौन कौन से व्रत होते हैं जिसमें सिर्फ लड़कों की लंबी आयु की बात की जाती है, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो पति हो। तुम्हारा काम है व्रत रखना, भूखे रहना, ऐसी तपस्या करना जिससे पुरुष का कल्याण हो। तो जो तुम्हारा कार्य है वो तुम अपना कार्य करो। जो पुरुष का कार्य है वो पुरुष कर ही रहा है। समाज के राज। मैं तो कहता हूं इन महिलाओं से इंटरनेट ले लिया जाए, मोबाइल ले लिया जाए, क्योंकि इसी की वजह से इनका इतना दिमाग खराब हो रहा है, और कोई कारण नहीं है। कोई सोशल मीडिया पे ये नहीं कहता कि भैया तुम औरत हो, घर में चुपचाप बनी रहो, पति की सेवा करो, पति परमेश्वर है। ऐसी अच्छी अच्छी बातें क्यों नहीं सिखाते? आज तक मेरे अलावा कोई ऐसा पुरुष नहीं मिला जो ये अच्छी अच्छी बातें महिलाओं को सिखाए। मैं सबको बैठा के सिखाता हूँ ये सब, क्योंकि मुझे फिक्र है इस समाज की, इस पुरुष प्रधान समाज की। कल को अगर ये विघटित हो गया फिर तो बंटा धारी। देख रहे हो ना वेस्ट में क्या हो रहा है, विदेशों में क्या दुर्दशा बनी पड़ी। स्त्रियां इतने छोटे छोटे कपड़े पहन के घूम रही है वहां पर, समुद्र में नहा रही है, और पुरुष पूरे पूरे जीन्स और पूरे पूरे देखो पूरे पूरे यहाँ तक के कपड़े पहनते हैं। उल्टी नदी बह रही है। पुरुष बच्चे संभाल रहे, एक एक औरत 3-3 4-4 विवाह कर रही है। ये दशा है विदेशों की। तो ऐसी ऐसी दशा तो मैं अपने समाज की होने नहीं दूंगा, और इसमें आप सबका सहयोग मुझे चाहिए। मुझे मालूम है ये सहयोग मुझे आपसे मिल चुका है। तो आइंदा से अगर कोई भी स्त्री आपको बात कहती हुई दिखाई दे कि उसे पैतृक संपत्ति में अधिकार चाहिए, तो उसे डांट डपट के, झिड़कार के चुपचाप साइड में बैठा दो। क्योंकि आज अगर आपने ये आवाज उठने दी तो ये आवाज कल को सारे पुरुष प्रधान समाज को बहरा कर देगी।